अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा, ये सस्पेंस अब खत्म हो गया है। कांग्रेस ने नामांकन की तारीख के आखिरी दिन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। राहुल गांधी रायबरेली से और किशोरी लाल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ ही प्रियंका गांधी के रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ने के कयासों पर भी पूर्ण विराम लग गया है। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन सीटों का इतिहास क्या रहा है और इस चुनाव में इन सीटों पर कौन कौन मैदान में है। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप कुंठ की पत्रकारिता को पसंद करते हैं और इसी तरह ठोस विश्लेषण पर आधारित खबरें देखना और पढ़ना चाहते हैं तो कुंठ हिंदी के मेंबर बनिए। मेंबर बनने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। अमेठी में किशोरी लाल शर्मा के सामने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है और इसके अलावा बीएसपी से रवि प्रकाश मौर्य हैं। जबकि रायबरेली में राहुल गांधी के सामने यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और बीएसपी से ठाकुर प्रसाद यादव मैदान में हैं। यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने यहां कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। अब इन दोनों सीटों के इतिहास को समझते हैं। आपको याद होगा, राहुल गांधी को अमेठी से 2019 के चुनाव में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से करारी हार का सामना करना पड़ा था। यह हार करारी इसलिए भी थी क्योंकि यह सीट गांधी परिवार का गढ़ रही है। पिछली बार राहुल केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़े थे और वहां से मिली जीत के बाद वो संसद पहुंचे थे। 1980 के चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने अमेठी सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि उसी साल 23 जून को एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु के बाद यह सीट इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संभाली थी। 1991 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी एलटीटीई संगठन ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। इसके बाद उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने 1999 में यहां से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2004 में राहुल गांधी अमेठी से मैदान में उतरे और फिर वह 2019 तक इस सीट से सांसद रहे। कुल मिलाकर कांग्रेस ने इस सीट पर 16 बार जीत हासिल की है। अब आते हैं रायबरेली पर। रायबरेली को सोनिया की राजनीतिक विरासत कहा जाता है। आज़ादी के बाद से रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यहां से लगातार 5 बार जीत हासिल की है, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। 1951 और 52 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में यहां से सोनिया गांधी के ससुर फिरोज गांधी जीते थे। उस समय यहां कुल 20 लोकसभा चुनावों और उपचुनावों में से 17 पर कांग्रेस जीती थी। 1977 में आपातकाल हटने के बाद इंदिरा गांधी को यहां से जनता दल के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 1990 के दशक में बीजेपी के अशोक सिंह भी यहां से 2 बार जीते थे। खास बात यह है कि 1962 और 1999 को छोड़कर नेहरू गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा इस सीट से चुनाव लड़ता रहा है। इस बार बीजेपी ने रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप ने 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तब वह करीब 1,60,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। 6 साल पहले यानी 2018 में दिनेश प्रताप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे।